फ्रेंड्स, कल हमने शुरू की थी इन्वेस्टिगेशन। उसका थोड़ा पार्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन टाइम नहीं था, इसलिए उसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे आज। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन की बिगिनिंग होती है सेक्शन 157 में। इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एफआईआर किया जाए। 157 में ही लिखा गया है, when the police officer लिखा गया है ऑन आइदर ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन और अदरवाइज। तो अदरवाइज से एकदम क्लियर है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब आगे देखिए, इंफॉर्मेशन मिली या न मिलने पर भी उसने प्रोसीड किया। आगे वो तभी प्रोसीड करेगा जब ही रीजनेबली सस्पेक्ट्स, लिखा गया है अगर उससे रीजनेबली सस्पिशियन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब यहां पर जो रीजनेबल सस्पिशियन है, इससे क्लियर होता है कि अगर सस्पिशियन नहीं है, वो सस्पेक्ट नहीं करता, रीजनेबली सस्पेक्ट नहीं करता किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन, तो इन्वेस्टिगेशन वो नहीं भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ऐसा सोचने के उचित आधार है, रीजनेबल बेसिस है, तो वो आगे प्रोसीड करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। कैसे प्रोसीड करेगा? जैसे ही उसे इंफॉर्मेशन मिली या बिना इंफॉर्मेशन के ही उसे सस्पिशियन हुआ, वो सस्पेक्ट करता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स द स्पॉट जहां पर ऑफेंस हुआ है, वहां प्रोसीड करेगा। और जैसे ही प्रोसीड करेगा वैसे ही एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बिना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दिए हुए वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। लिखा है फोर्थविथ, मतलब जैसे ही वो प्रोसीड करेगा, जैसे डिसाइड करता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, वैसे ही मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट मीन्स रिटन इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट कभी ओरल नहीं होती। मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के फॉर्म में इन्फॉर्म करेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं क्योंकि हमें रीजनेबल डाउट है, सस्पिशियन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब मजिस्ट्रेट को उसने इन्फॉर्म कर दिया। यहां पर आप देखिए कि रिपोर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है और इसे कहते हैं प्रारंभिक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। पूरे इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट होती है। देखिए, दो रिपोर्टें होती हैं। एक तो होती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो अभी 157 में जब वो प्रोसीड करता है तो इसका इंफॉर्मेशन, इसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देता है। दूसरी रिपोर्ट आप देखेंगे 173(2) की होती है, जहां पर वो फाइनल रिपोर्ट देता है इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाता है उसके बाद। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, और फाइनल रिपोर्ट तब होती है जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, एंड हो जाता है, और वो प्रोसीड करता फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने। उसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। दोनों में अंतर करते हैं, पुलिस रिपोर्ट में और फाइनल रिपोर्ट में। हालांकि दोनों एक ही चीज है। पुलिस रिपोर्ट एक टेक्निकल वर्ड है जहां पर अक्यूज्ड के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन के पश्चात एविडेंसेस मिलते हैं, उसे लगता है कोई ऑफेंस हुआ है, वहां पर जो रिपोर्ट तैयार करता 173(2) में, उसे कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। अगर उससे कुछ नहीं मिलता तो उसी रिपोर्ट को
सेक्शन 173 क्लास 2 में ही उसे कहते हैं फाइनल रिपोर्ट। तो मैंने देखा प्रारंभिक रिपोर्ट बन गई, उसने प्रोसीड किया। जो प्रोसीड करेगा तो उसके हाथ में केस डायरी होती है। सेक्शन 172 में एक केस डायरी का प्रोविजन है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो उसे एसेंशियली ये डायरी दी जाती है, इसे कहते हैं केस डायरी। ये डायरी वो डायरी नहीं है जो जनरल डायरी है, जो थाने में रखी होती है। थाने में रखी डायरी को रोजनामचा कहते हैं, जनरल डायरी कहते हैं उसको। हमने उसको बताया था आपको कि जनरल डायरी है, इसका कोई किसी केस से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी आसपास की इवेंट्स होती हैं, क्रिमिनल इवेंट्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन से डायरी में वो रखता है। और जो एफआईआर दी जाती है उस एफआईआर की रिकॉर्डिंग भी डायरी में की जाती है अपने ढंग से। तो ये जो पुलिस डायरी होती है 172 में, ये स्पेसिफिक डायरी होती है। जब किसी केस का इन्वेस्टिगेशन से दिया जाता है या वो करता है तो इस डायरी को अपने पास रखना जरूरी होता है। जब वो प्रोसीड करेगा तो इस डायरी में उसे एंट्री करनी पड़ती है। क्या एंट्री करेगा कि मैंने कब प्रोसीड किया, टाइम ऑफ स्टार्टिंग फॉर द स्पॉट। स्पॉट पर जाना जब शुरू करते हैं तो कब हमने मूव किया, कब पहुंचे और पहुंच करके हमने क्या किया। ये तीन इंफॉर्मेशन इसेंशियली, और जिनका इन्वेस्टिगेशन करता है, जिनका वो एग्जामिनेशन करेगा विटनेसेस का, उसकी सारी सूचना इसी केस डायरी में रिकॉर्ड होती है। अगर सही से देखा जाए, रियल में देखा जाए, तो ये केस डायरी वो बेसिस होती है जो उसके एक्ट को, उसके इन्वेस्टिगेशन को रिवील करके कोर्ट के सामने कि तुमने क्या क्या किया है। तो सारी पुलिस ऑफिसर की सारी मूवमेंट, सारा एग्जामिनेशन, सर्वे, जहां जहां वो छापा मारेगा, जहां जहां डिस्कवरी करेगा, सब इस डायरी में वो मेंटेन करता है। तो इस डायरी के साथ वो मूव करता है। वहां जाकर के हमने कल बताया था आपको कि वहां पर उनको आइडेंटिफाई करेगा जो उस घटना के, जो इवेंट है, जो ऑफेंस है, उस ऑफेंस के बारे में जिन्हें जानकारी हो सकती है। लिखा गया है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, दोज हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक्वेंटेड मतलब जिन्हें जानकारी होगी, जो अवगत है। बहुत तरीके से अवगत हो सकते हैं। किसी ने घटना को देखा होगा, किसी ने हल्ला सुना होगा, किसी ने चिल्लाहट बम ब्लास्ट सुना होगा, किसी ने लोगों भागते सुन देखा होगा। ये सारी जो फैक्ट्स होते हैं ये शो करते हैं कि वहां जो लोग होते हैं वो किस तरीके से घटना को परसीव करते हैं, कैसे घटना को लेते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनमें से कोई इस घटना के बारे में जानता है, तो उसे वो आइडेंटिफाई करेगा और उसे लिखित ऑर्डर देगा। उन्हें 2 हो सकते, 3 हो सकते हैं, अकेला हो सकता है। रिटन ऑर्डर दे करके वो बुलाएगा। ध्यान रहे, वो थाने पे भी बुला सकता है या हो सकता है जहां पर वो स्पॉट पे जाता है उन्हें वहां भी बुला सकता है, बट ऑर्डर शुड बी रिटन। और जब वो बुलाएगा, ये प्रोविजन दिया गया सेक्शन 160 में, जब ऑर्डर दे करके उसने उन्हें बुलाया, अटेंड करने के लिए कहा, तो ऐसे लोगों की ये ड्यूटी होती है, लीगल ड्यूटी होती है कि वो जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो ब्रीच ऑफ लॉ होगा, ब्रीच ऑफ आईपीसी होगा। और ऐसे लोगों को इंडियन पिनल कोड में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 174 आईपीसी और सेक्शन 188 आईपीसी। सेक्शन 174 में लिखा गया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट किसी को किसी स्पॉट पे बुलाता है और वो जानबूझकर नहीं जाता, हाजिर नहीं होता, तो उसे पनिशमेंट मिलता है। बहुत छोटा पनिशमेंट 6 महीने का है। इसी तरीके से 188 में है आईपीसी में कि अगर किसी को पुलिस ऑफिसर कोई ऑर्डर देता है और उस ऑर्डर कंप्लायंस नहीं करता, जो भी करता है, तो उसे 188 में
पनिशमेंट होगा मैक्सिमम 6 मंथ का पनिशमेंट होता है, फाइन भी हो सकता है। तो अब आपने देखा उसे जाना ही होगा। शायद अटेंड करेगा का अर्थ होगा कि वो अटेंड करने से मना नहीं कर सकता अगर उसने ऑर्डर रिसीव कर लिया है तो। अब अटेंड करने के बाद क्या होगा, ऐसे विटनेसेस, ऐसे पर्सन्स को जिनको आइडेंटिफाई किया गया, those who are acquainted with the facts and circumstances of the case, उनका एग्जामिनेशन होगा। ये एग्जामिनेशन प्रोविजन दिया गया है 162 में, 161 में। तो 160 में उसने ऑर्डर देके बुलाया, किनको बुलाया, जो ऑफेंस से, इवेंट से, उसके फैक्ट से और उन सर्कमस्टांसेस से जिनमें घटना घटी है उससे एक्वेंटेड है, अवेयर है। उन्हीं लोगों की सेक्शन 162 सीआरपीसी में उसने एग्जामिनेशन किया, परीक्षा करते हैं उसको। एग्जामिनेशन ये जरूरी है कि जिनकी परीक्षा करे, जिनका एग्जामिनेशन करे, वो जरूर उन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड हो। आप ध्यान दीजिए कि acquainted with the facts and circumstances जो वर्ड आया है सेक्शन 160 में भी आया है, 161 में भी आया है। वो इसीलिए आया है पुलिस गलती से भी ऐसे लोगों का एग्जामिनेशन न करे जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड नहीं है, ताकि उनका हरेसमेंट न हो सके। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस ऑफिसर पर जाएगा कि वो ये बताए, रिकॉर्ड करे कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे वो ये समझता है कि जिसको उसने बुलाया है, जिन विटनेसेस को, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से अवेयर होंगे, एक्वेंटेड होंगे। 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अगर 3 है, 4 है, 2 है, सबका स्टेटमेंट अलग अलग रिकॉर्ड करेगा। 161 में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि उनके एग्जामिनेशन होगा जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड हैं। दूसरा, अगर उनकी एग्जामिनेशन करेगा तो ऐसे विटनेसेस को आंसर देना जरूरी होगा। आंसर देना नहीं जरूरी होगा, बल्कि सही आंसर देना जरूरी होगा। अगर आंसर नहीं देगा तो इसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 179 आईपीसी में है, और अगर गलत आंसर देगा तो इसके लिए पनिशमेंट 177 आईपीसी में दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर विटनेसेस मोर देन 1 है, 2 है, 3 है, तो जो उनका स्टेटमेंट होगा सबको अलग अलग रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए 3 आदमी एक ही चीज बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करेगा कि हाँ सबने ये कहा। सबका अलग नाम, सबका अलग स्टेटमेंट अपनी केस डायरी में वो रिकॉर्ड करेगा, केस डायरी में रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा ना उसने मैकेनिकली रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड जो लिखेगा वो डेलिबरेट होना चाहिए। उन्होंने जो बोला वही लिखेगा, हलाल लैंग्वेज उसकी अपनी होगी। क्यों? क्योंकि जो उनका एग्जामिनेशन होगा हमेशा ओरल होगा, ध्यान रखिएगा। कभी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। विटनेसेस जो भी बोलेंगे ओरल बोलेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा वो रिटन होगा, रिकॉर्ड करता है वो। अब यहां पर जो ऐसे ऑफेंसेस हैं, चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिलेटेड टू सेक्शन, जैसे सेक्शन 354 है, 354A है, 376 एटसेट्रा है, उनके लिए जरूरी है कि उनका एग्जामिनेशन जहां तक संभव हो फीमेल पुलिस ऑफिसर करे, या फीमेल पुलिस ऑफिसर ना हो तो कोई अन्य फीमेल ऑफिसर करे। जहां तक संभव उनके घर पर ही करे, या ऐसे प्लेस पर करे जहां सिक्योर प्लेस, उन्हें सिक्योरिटी फील हो, और उनके पेरेंट्स हो। उनके पेरेंट्स अगर ना हो तो कोई अन्य गार्जियन हो, अगर अन्य गार्जियन ना भी हो तो कम से कम लोकेलिटी का कोई सोशल वर्कर लेडी हो। ये 4 पॉइंट इसमें 161 में इंपॉर्टेंट है। फिर 162 में जब आते हैं तो इसी स्टेटमेंट की जो इफेक्ट है 162 में बताया गया है। 162 में कहा गया है 2 चीज इंपॉर्टेंट है 162 में। एक तो ये कि जो स्टेटमेंट
पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है उसका सिग्नेचर नहीं होगा। किसका सिग्नेचर नहीं होगा? जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। तो न तो सिग्नेचर वो देना होता है उनको, न देने के लिए बाउंड है, न पुलिस ऑफिसर ने कह सकता कि आप साइन करिए, एफआईआर में साइन करना होता है। मगर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं इसमें जो विटनेसेस होते हैं उन्हें सिग्नेचर नहीं देना होता। अगर दे भी दिया तो क्या होगा? तो इरेगुलर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई स्टेटमेंट अगर आपने दे दिया, आपको लिखना नहीं है, तो कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट तो एग्जामिन करेगा ही। तो ऐसे रिटन स्टेटमेंट की कोई, ऐसे रिटन साइन की जो सिग्नेचर है उसकी कोई वैल्यू एविडेंस में नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 161 में उसने जो रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट, 162 में कहा गया है उसकी कोई वैल्यू एविडेंस में नहीं होती। केवल 4 सेक्शन में होती है। सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट, 157 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 32 1 एविडेंस एक्ट। मतलब कि 145 में वो ऐसे स्टेटमेंट का एविडेंस में केवल वही यूज होता है जहां उस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्शन करना है। पहले उसने कुछ कहा, अभी कुछ कहा, कोर्ट सामने कुछ करेगा। 157 में वही वैल्यू होती है जहां अपने इस स्टेटमेंट का वो कोरिलेशन करता है। कोर्ट पूछती है तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है? सर मेरा स्टेटमेंट है। सेक्शन 27 में आपने देखा कि पुलिस के सामने किया गया कोई स्टेटमेंट, कोई कन्विक्शन वैलिड नहीं होता। लगी सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में इस स्टेटमेंट का वो पार्ट जो इंफॉर्मेटिव है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर पुलिस फैक्ट को सर्च करती है तो स्टेटमेंट उस सीमा तक है, मतलब इंफॉर्मेशन का वो पार्ट जो इंफॉर्मेटिव है वो रिलेवेंट होता है। 32 में आप जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, ये 4 तरीके से रिलेवेंट होता है। इसके अलावा 161 का स्टेटमेंट कहीं रिलेवेंट नहीं होता। सेक्शन 163 में प्रिकॉशन है। पुलिस ने प्रिकॉशन और कॉशन दिया गया है और पुलिस ऑफिसर को के लिए मैंडेटरी है कि विटनेस जो भी बोले वही लिखे, उसके अलावा कुछ न लिखे, उसे समझाए भी नहीं, उसे वार्न भी ना करे कि नहीं नहीं गलत बोल रहे हो या फंस जाओगे। और उस स्टेटमेंट की केवल फेस वैल्यू पर लिया जाना चाहिए। और 163 में क्लियर कहा गया है कि वो न तो थ्रेट करेगा, न इंड्यूस करेगा, न कोई प्रॉमिस करेगा। ये 3 वर्ड अगर आप देखेंगे तो कहां यूज किया गया है? सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट में। अगर सेक्शन 24 में ये 3 चीजें हैं, थ्रेट है, प्रॉमिस है और कोई तरीके की वार्निंग है, तो वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होता। ये 3 चीजें वो नहीं कर सकता। जैसे स्टेटमेंट देंगे वैसे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अब क्या होता है कि अब आता है 164। अब ये जो 3 सेक्शंस हैं 161, 162, 163, क्योंकि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग तो 161 में ही होती है। इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, सॉरी, इन्हें कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, क्योंकि यहां पर अक्यूज नहीं है, केवल विटनेसेस हैं। लेकिन अगर उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन करते करते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता लगता है, उसे सस्पिशियन होता है, उसे डाउट होता है कि इनमें से कोई अक्यूज भी हो सकता है, तो ऐसे पर्सन को अगर उनमें से कोई अक्यूज होता है तो अक्यूज होते ही उसकी पावर खत्म हो गई, क्योंकि अक्यूज का स्टेटमेंट तो ले नहीं सकता। अक्यूज कन्फेशन करेगा। अगर किसी ने कहा कि हमने घटना ये घटाई है, हमने मर्डर किया है, तो इसका मतलब ये कि वो कन्विक्शन बिफोर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट में प्रोहिबिटेड है। तब इसके लिए प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 164, क्योंकि अक्यूज का कन्विक्शन वो नहीं कर सकता, तो अक्यूज को कन्विक्शन के लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाना होता है 164 में। ध्यान रहे, ऐसा मजिस्ट्रेट किसी तरह का जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है, उसे चाहे ट्रायल करने की पावर हो चाहे ना हो। मतलब जुरिडिक्शन
कि बाहर का कोई मजिस्ट्रेट भी सेक्शन 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 164 का स्टेटमेंट कन्फेशन के फॉर्म में वही विटनेस दे सकता है, वही आदमी दे सकता है जिसकी की ऑलरेडी 161 में एग्जामिनेशन किया जा चुका हो एज ए विटनेस। तब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि कोई बाहरी आदमी जिसका कि एग्जामिनेशन 161 में नहीं हुआ है, वो कोर्ट से ये नहीं कर सकता साहब मेरा कन्विक्शन रिकॉर्ड करिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज एक अनार्की हो जाएगी। हर आदमी आ कहे कोर्ट के सामने कि मैं कन्विक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंडीशन में ये है कि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं तो मजिस्ट्रेट आपसे अफिडेविट नहीं मांग सकता कि लिख के दो हम सही बोलना है, क्योंकि ये एक जुडिशियल ऑफिसर है मजिस्ट्रेट। एक प्रिजम्पशन है उसके सामने कोई अगर सूचना दे रहा है क्योंकि अपने बारे में दे रहा है, उसने खुद ऑफेंस किया है तो गलत नहीं बोलेगा, ये अजूम किया जाता है। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने आप गए तो जो पावर प्रोहिबिटेड है पुलिस को क्या करता है, आप समझा नहीं सकते, तो वही पावर मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। मजिस्ट्रेट उसे समझाएगा कि भाई देखो ये स्टेटमेंट तुम अगर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, अगर देना चाहते हो ये तुम्हारे अगेंस्ट में यूज हो सकता है, और अगर तुम चाहो तो इसे न दो। फिर भी अगर वो देना चाहे तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद दिखाएगा, उसका सिग्नेचर लेगा, और इसे कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन। बाकी जो प्रोविजन है 164 में वो रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ नॉर्मल विटनेसेस है, उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। हालांकि एविडेंसी वैल्यू जो रिकॉर्ड होती है मजिस्ट्रेट के सामने उसी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक जुडिशियल ऑफिसर है। से हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।